इक्ष्वाकु के वंश में आगे चल करके सगर महाराज हुए, सूर्य वंश में सगर के बेटे हुए 60,000, 60,000। वो 60,000 जो बेटे सगर के थे, वो कपिल भगवान से कुछ पंगा ले लिए गंगा सागर में, गाली वाली दे दी उनको घोड़े के चक्कर में, और कपिल ने आंखें खोल दिया, ध्यान में थे। और बस दृष्टिपात होते ही सगर के 60,000 बेटे स्वाहा हो गए। अब पंडितों ने कहा, महाराज ये तुम्हारे जो बच्चे सगर जी के हैं, ये सब भूत बने टहल रहे हैं, इनका अकाल मृत्यु हुई है, इनका उद्धार नहीं हुआ है, गंगा जी का जल पाए तो तरेंगे। अब गंगा जी के जल तो यहाँ था नहीं, तो गंगा जी यहाँ धरती नहीं थी, वो ब्रह्मांड में थी, ब्रह्मा जी के पास थी। तो गंगा जी को लाने के लिए सगर के बेटे हुए अंशुमान, खूब तपस्या की अंशुमान जी, गंगा जी को ला नहीं पाए। अंशुमान के बेटे हुए असमंजस, असमंजस भी खूब प्रयास किए, गंगा जी को नहीं ला पाए। असमंजस के बेटे हुए दिलीप, दिलीप ने भी बड़ी तपस्या किया गंगा जी को लाने के लिए, ला नहीं पाए। पुरखे सब ऐसे टहल रहे बिना तरे, 3 पीढ़ी खत्म हो गई, 3 पीढ़ी, अंशुमान, असमंजस, दिलीप। चौथी पीढ़ी में एक महापुरुष का जन्म हुआ सूर्यवंश में, दिलीप का बेटा हुआ भगीरथ। भगीरथ जब इस बात को जान पाए कि मेरे पुरखे गंगा जल के बिना सब तरे नहीं हैं, तो भगीरथ जी बहुत कठिन तपस्या किए हैं, और आखिरकार चौथी पीढ़ी की तपस्या सफल हुई। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ दिया ब्रह्मलोक से, और गंगा जी धरती पर आई हैं। सगर के पुत्रों को गंगा जी का जल मिला, और सगर के पुत्र सब तर गए। ध्यान देना भाई बहनों, गंगा जी का जल और राम का नाम, ये 2 ऐसे तत्व हैं जिसमें तारने की क्षमता है। 2 ही तत्व हैं कलयुग में तारने वाले। राम का नाम जपो, राम का नाम आपको तारेगा, और गंगा जी के जल का सेवन करो, गंगा जी का जल आपको तारेगा। गंगा जल और हरि नाम, इन 2 के सेवन से जो वंचित रह जाएगा इस कलकाल में, वो तरेगा नहीं, तरेगा नहीं। गंगा जी के जल का स्पर्श मिला, सगर के सब पुत्र तर गए। और फिर भगीरथ के वंश में आगे चल करके रघु महाराज हुए, रघु, और रघु जी के बेटे हुए अज, ये सब सूर्य वंश है। अज के बेटे हुए दशरथ, दशरथ जी के 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। शादी को 25-50 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए एक को। तब महाराज जी गुरु जी की शरण में आए हैं, दशरथ जी वशिष्ठ मुनि की शरण में आए। वशिष्ठ ने श्रृंगी नाम के महात्मा को बुलाया, पुत्र काम यज्ञ कराया, उससे खीर की प्राप्ति हुई। तीनों माताओं ने खीर खाई, और तीनों माताओं ने उस खीर के प्रभाव से गर्भ धारण किया। और फिर चैत महीने की, यही महीना था वो चैत का ही, चैत महीने की शुक्ल नवमी के दिन, राम नवमी के दिन, कौशल्या जी के और दशरथ जी के जीवन में भगवान का अवतार हुआ है। उस अवतार का नाम है रामावतार, राम जी का अवतार। तो राम जी का अवतार हुआ है, सब लोग गाओ कैसे कैसे प्रकट हुए राम जी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण एतद्धि रामायणम। भागवत के 3 अध्याय में राम कथा आती है। 9वें स्कंद के 3 अध्यायों में पूरी रामायण लिखी हुई है। लेकिन हम लोग अब आज कन्हैया के पीछे पड़े हुए हैं ना, तो राम जी को जरा
अवॉइड करना पड़ेगा। और राम में जो लग जाएंगे तो कन्हैया परसों आएगा, फिर 2 तारीख को आएगा, और 2 को हम यहाँ होंगे नहीं, हम भदोही में होंगे। इसलिए भागवत में राम जी को तो दूर से ही नमस्कार करना पड़ता है, दूर से ही। लेकिन एक कीर्तन है, मैं आपको हर साल गवाता हूं, एक कीर्तन है, उसको गा लिया जाए ना तो संतों ने कहा है कि पूरी रामायण सुनने का फल मिल जाता है। तो रामायण तो नहीं हो पाएगी, कम से कम फल तो ले ही लो। तो आओ हम लोग मिलके 2 मिनट प्रभु राम कथा का जो फल है वो कीर्तन गा लें, जिससे रामायण का फल हमको आपको मिल जाए। फिर चलते हैं कृष्ण की ओर। सब लोग गाओ, और रामायण का फल पाना है तो सब लोग गाओ, भाव से गाओ। जय जय राम कथा, सबको याद है ना? ये याद है ना? हर साल तो गाते हैं। जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करत जय पाना। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करत जय पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जावे, पी कर तू भी अमर हो जावे, पी कर तू भी अमर हो जावे। श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। राम चरण रत जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुट पान। जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम